लड़के की एक कहानी है। पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही एक साइड इसका फेस पैरालाइज हो गया, एक साइड फेस से। और अब देखो भाग्य का खेल, कुछ साल बाद ही इसके माँ बाप का डाइवोर्स भी हो गया। तो किसी तरीके से बचपन से ही थोड़ा बहुत काम धाम करके इसने अपना पालन पोषण किया और धीरे धीरे इसमें ना फिल्मों का थोड़ा शौक पनपने लग गया, फिल्मों में काम करने के लिए। और फिल्मों में छोटा मोटा काम ये करने भी लग गया। वो इतना छोटा मोटा रोल था कि किसी को पता भी नहीं चलता था, और उसमें पैसे इतने मिलते थे कि घर भी किसी तरीके से चलता था, किसी तरीके से। समय और आगे बढ़ा, धीरे धीरे लड़का ये बड़ा होता है, इसकी शादी हो जाती है। शादी होते ही खर्चे भी बढ़ते हैं और साथ में परेशानी भी बढ़ती है। परेशानी इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि खर्चे बढ़े हैं। अब इसी तरीके से कहानी इसकी किसी तरीके से आगे चल रही है। अब ये लड़का एक दिन कुछ ऐसा करता है कि पैसे की तंगी की वजह से इसको अपनी बीवी के जेवर बेचने पड़ जाते हैं। इस बात से बीवी नाराज होती है और बीवी छोड़ करके चली जाती है। और अब किसी तरीके से लाइफ चल रही है। हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इसको अपना फेवरेट कुत्ता, इसके पास एक कुत्ता हुआ करता था, इसका एक फेवरेट, बहुत प्यार करता था इसको, उसको भी इसको बेचना पड़ जाता है एक जगह, और वो भी सिर्फ $25 में, सिर्फ $25 में। और किसी तरीके से फिर नौकरी चाकरी हल्का फल्का काम कुम करके गुजारा चल ही रहा था। इसको बेसिकली फिल्मों में ना हीरो बनने का शौक था। तो इसने कहानी भी लिखी थी अपनी फिल्म के लिए, खुद को हीरो रखकर। उस कहानी को ये चाहता था कि कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बनाए। इसने न जाने कितने प्रोड्यूसर, कितने डायरेक्टर के दरवाजे खटखटाए, महीनों तक खटखटाता रहा, लेकिन हर निर्माता, हर प्रोड्यूसर इसको मना कर देता था। फाइनली एक प्रोड्यूसर इसको ऐसा मिला जो कि कहता है कि तुम्हारी कहानी पर मैं फिल्म बना दूंगा और तुमको $1 लाख भी दे दूंगा। अब $1 लाख उस लड़के के लिए उस वक्त कुछ ऐसा था मानो कि कोई 2 BHK के फ्लैट में रहता हो और उसको ताजमहल मिल रहा हो, कुछ इस तरीके से। मगर उस लड़के ने वहां पर एक छोटी सी कंडीशन ये रखी कि हीरो मैं खुद रहूंगा। ये सुनते ही प्रोड्यूसर घबरा गया, हंसने लग गया उसकी बात पर, क्योंकि एक साइड से चेहरा पैरालाइज था उसका, थोड़ा लिप इधर लटका उटका सा था। कहता रहा तुम हीरो बनोगे भाई, अपने शकल भी देखे हो, कहानी अच्छी लिख दी, इसका मतलब हीरो थोड़ी बन जाओगे। भगा दिया उसको, मना कर दिया। तो बेचारा निराश होकर के चला गया। कुछ टाइम बाद उसी प्रोड्यूसर का दरवाजा फिर से खटखटाया कि भाई देख लो भैया, कुछ हो जाए, ले लो हमको हीरो। तो प्रोड्यूसर बोला भाई देखो तुम्हारी कहानी मुझे पसंद है, तो एक काम करो, $1 लाख का ऑफर तुमको मैंने दिया था, $4 लाख मेरे से ले लो और कहानी दे दो। वो लड़का कहता है $4 लाख क्या, $40 लाख भी हो, फिर भी हीरो अगर मैं रहूंगा तभी ये कहानी दूंगा। तो निर्माता को लग गया कि ये थोड़ा जिद्दी सनकी टाइप का आदमी है। बोला चलो ठीक है यार, तुमको हीरो लेकर के मैं फिल्म बना लेता हूं, लेकिन तुमको हीरो ले रहा हूं तो रिस्क है मुझे। $35,000 दूंगा, तुम्हारी कहानी भी लूंगा और तुमको ये बताओ हीरो भी लूंगा, टोटल पैसा $35,000 दूंगा, $35,000 दूंगा। अब सोचो कहां ऑफर $4 लाख का था, अब मात्र $35,000। आप होते तो उस वक्त क्या करते? कोई भी आम इंसान शायद घबरा जाता और हो सकता है कि वहां पर नेगोशिएशन करने लग जाता, या फिर हार मानकर बात करता, ठीक है भाई $4 लाख दो, कहानी ले लो, हीरो को मारो गोली। वो लड़का मान गया तुरंत। और मालूम है जब उसको $35,000 मिले तो उसने सबसे पहले क्या किया? वो सबसे पहले उस आदमी को ढूंढने के लिए चला गया जिसको उसने कुत्ता बेचा था, और 3 दिन तक उस आदमी को ढूंढता रहा, क्योंकि जिस जगह पर कुत्ता बेचा था अनजान आदमी को बेचा था, जिस जगह पर बेचा था वहीं वो उसका इंतजार करता था, आता नहीं था। तीसरे दिन उसको मिल गया और फाइनली उसको बोला कि भैया मेरा कुत्ता मुझे दे दो, $25 में हम बेचे थे, तो $25 ले लो मेरे से। तो बंदा भाई सब साफ मना कर गया, आप जाओ, कौन सा कुत्ता लिख लो, कोई कुत्ता उतना नहीं है। बोले काम करो भैया, $100 ले लो, थोड़ा इधर उधर पैसा ले लो, $100 दे देता हूँ, कुत्ता दे दो वापस। मना कर दिया, नहीं दिया। तो उदास हो गए भाई साहब। अब इसका $200 का उसने ऑफर दे दिया, फिर भी ना माना। $500 का उसने ऑफर दे दिया, वो फिर भी ना माना। फाइनली उसको $15,000 का ऑफर दे दिया। मिला है भाई साहब को $35,000, $35,000 में $15,000 का कुत्ता वापस लेने के लिए उसको ऑफर दे दिया। अब इतने में वो मान गया। तो भाई साहब ने $15,000 में अपना कुत्ता छुड़वाया, अपना कुत्ता अपने वापस लिया। और जो फिल्म बनी, उस फिल्म का जानना चाहोगे क्या हुआ? वो फिल्म जब बनी उस वक्त की सबसे बड़ी हिट मूवी रही। वो ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुई, उस साल की बेस्ट मूवी का उसको अवार्ड मिला। और ना सिर्फ मूवी को, इस लड़के को उस साल का बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। और उस टाइम पे उस पूरे साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो मूवी बनी। मूवी का नाम था रॉकी और उस लड़के का नाम था सिल्वेस्टर स्टेलोन। अब इस पूरे वाक्य से मुझे कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज, नेवर गिव अप। आप जिस एम, जिस गोल, जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो ना सर, उसमें ना रिजेक्शंस आपको खूब मिलेंगे, लोग कमियां निकालने वाले खूब सामने आएंगे। उसको भी कितने लोगों ने कहा, कितने निर्माता ने। पहले तो कहानी में दोष, और जिसको कहानी समझ आई उसके चेहरे में दोष, जिसको चेहरा समझ आया उसके हीरो होने पे दोष, उसके एक्टिंग होने पे दोष। तो दुनिया आपकी कमी निकालने पे काम करेगी। दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि आप कामयाब हो जाओ, क्योंकि दुनिया को आपकी सिर्फ कमजोरियां, आपकी सिर्फ कमियां ही दिखेगी। लेकिन उस वक्त भरोसा रखना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी मजबूती पर। रिजेक्शन से कोई इंसान नहीं बच सकता, कभी भी नहीं। लोग मना करेंगे, और रिजेक्शन जैसे जैसे आपको मिलता चला जाता है ना, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मेरा सामान कोई नहीं ले रहा, मेरा काम कोई नहीं कर रहा, मेरे साथ ज्वाइन कोई नहीं हो रहा, सर इसके साथ प्रेशर भी बनेगा। सोच के देखो, उसके पास पैसे नहीं है, बीवी छोड़ के जा चुकी है, उसका प्रिय कुत्ता छोड़ के जा चुका है,
क्या हालत रही होगी। $1 लाख के ऑफर को मना कर दिया, उसके बाद $4 लाख को भी मना किया। इसका मतलब एक और चीज समझ में आती है। तो जब हम किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को बीच में छुट्टे मुट्टे ऑफर देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। छुट्टे मुट्टे ऑफर हमारे को बहुत आते हैं। उस ऑफर का मतलब ये होता है कि बड़े लक्ष्य से दूरी। आप मान लो काम कर रहे हो 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, 20 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, और उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कोई पीछे से आएगा, अरे कहाँ सब चक्कर में पड़े हो, 10,000 की नौकरी हम लगा देंगे ना, हमारा नौकरी हमारे चाचा ने लगाया, तुम्हारे बोलो तो चाचा से बोलते लगा देंगे, 10,000 बढ़िया हो जाएगा, नौकरी काम सही हो जाएगा। कहाँ सब चक्करों में पड़े हो। कभी कोई चाचा आएगा, कोई ताऊ आएगा, कोई भाई आएगा, कोई दोस्त आएगा, 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, ये वाला काम कर लो, अरे वहां लगवा देंगे, हमारा चलता है, विधायक जी को बोल करके एक पेपर का जरूरत है, हो जाएगा काम। सर जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए उन सबको मना करने के लिए, ना करने के लिए। खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना के लिए काम कर रहे हैं तो मिलेगा, वो हासिल करके रहूंगा। सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी मिला ना $4 लाख का ऑफर, $4 लाख, ताजमहल का भी बाप था उसके सामने, ऐसा समझ लो। मना कर दिया ना। ड्रीम के लिए काम कर रहा था बंदा, आपने शौक था खुद हीरो बनूंगा, और खुद की स्टोरी पर भरोसा था, खुद की काबिलियत पर भी भरोसा था, बन गया वो। और कहते भी हैं जब हालातों से लड़ते लड़ते टूट के बिखर जाओगे ना, समझ लो समय आ गया है, अब निखर जाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जिसने आपके बुरे समय में साथ दिया ना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। उस कुत्ते को $15,000 में देकर के, 35,000 में से $15,000 देकर के क्यों लिया उसने वापस, मालूम? जब उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, जब बुरा समय था उसके, जब सब कुछ उसके साथ बुरा था, तो सिर्फ वो कुत्ता उसके साथ था, और समय इतना बुरा हुआ कि उस कुत्ते को भी बेचारे को बेचना पड़ा, वापस लेके आया वो। बहुत दुनिया में से बहुत कम लोग होते हैं जो बुरे समय में आपका साथ देते हैं। देखो बुरे समय में ना लोगों का 3 तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। बुरे समय क्या, नॉर्मली लोगों का, मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपनी जिंदगी से, 3 तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। अक्सर जो इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं ना, ये डायलॉग आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, ये मिला होगा, न जाने कितनी बार और कितने लोगों से ये डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा निश्चित, और मिला है तो मुझे बताना जरूर। पहले लोग कहेंगे कभी भी जरूरत पड़े तो बताना, भाई है तुम्हारा भाई, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, रात को 2 बजे फोन मारोगे हाजिर हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत पड़े मैं हूं ना। एक ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा। और गलती से भगवान ना करे ऐसा टाइम आ गया, बुरा समय आ गया, जब आपको किसी की जरूरत है, चाहे पैसों की जरूरत हो, चाहे मदद की जरूरत, किसी चीज की जरूरत हो, और अब आपने उसको बुलाया, उसको फोन मारा, अरे यार अभी 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 जमीन का रजिस्ट्री कराना था तो 20 लाख रुपए उसमें दे दिए, अभी बताते यार, 2 दिन पहले बोले होते ना, काम करा देते, अभी तो मुश्किल है। या किसी भी तरह की हेल्प में देखोगे, अभी इतना अचानक बोल दिया यार, अरे बस कल शाम को अगर बोल दिए होते ना तो इंतजाम कर देते। और जब समय निकल जाएगा बुरा समय आपका, और मान लो उस आदमी को आपने नहीं बोला था अपने बुरे समय में, और आप बताओगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसा बुरा समय आया था तो किसी तरीके से मैनेज कर लिए, बोले अरे यार बताओ कितना बेवकूफ आदमी हो तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया, बताया क्यों नहीं, एक फोन मारना था ना। ऐसा अक्सर होता है। देखो जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं, और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी, बताए क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया भर के लोग आएंगे, बताना कुछ होगा तो भाई है तुम्हारा, समझ गए। इसीलिए कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना। कामयाबी खुद के कंधों पर, खुद की मेहनत से आती है, दूसरों के बलबूते नहीं आती। हमारे यहाँ कहावत भी है, नाना भरोसे पहलवानी ना हो तरह। नाना के भरोसे पहलवानी नहीं होती है। पहलवानी के लिए अपने जांघों में ताकत होनी चाहिए, अपने बाजुओं में दम होना चाहिए, तब वो पहलवान बनता है। कह रहे हमारे कहा जाता है कि नाना जी हमारे पहलवान थे तो हम भी पहलवान बने। ऐसे कैसे भाई, नाना जी पहलवान थे तो थे, तुम्हारे में दम है पहलवान बनने का, बन के दिखाओ। विधायक जी से हमारी जान पहचान है, कुछ होगा तो कर देंगे ना। हमारा बड़े बड़े लोगों से कोई काम नहीं आएगा, वो उठना बैठना कोई काम नहीं आएगा। और कहते भी हैं कि देखो जब हम जो इंसान होते हैं ना, हमें हमेशा ना, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो मदद करने में, सहायता करने में बिलीव नहीं रखते, जो एंड टाइम पे आपको हो सकता है ये लाइन बोलते हैं कि 2 दिन पहले बताए होते। मैं तो लोगों को ये बताता हूं कि लोग ये सिखाता हूं कि लोगों की ना मदद करते चलो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। हम किसी की आज मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आर्थिक मदद, शारीरिक मदद, किसी भी तरीके से, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे ये वापस आदमी मदद कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं अमिताभ बच्चन की। जब अमिताभ बच्चन का बुरा समय चल रहा था ना, तो छोटे मोटे काम मिलने शुरू हो गए थे केबीसी के बाद, 2000 के बाद। तो उस वक्त अमिताभ बच्चन डेविड धवन के पास गए थे काम मांगने के लिए कि डेविड भाई को एक आध हिट मूवी दिला दो यार, कोई हिट मूवी करा दो। तो डेविड धवन उस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कहानी लिख रहे थे। तो स्क्रिप्ट उन्होंने अमिताभ बच्चन को सुनाई और कहा कि आपको ये मूवी एक हिट मूवी मिल सकती है आपके रिकॉर्ड में, बशर्ते इसमें जो छोटे मियां का रोल है आप उसके लिए गोविंदा को बस तैयार कर लो। अच्छा तैयार कर लो, ये लाइन इसलिए कह रहे थे कि उस वक्त गोविंदा की छोटी बेटी का देहांत हुआ था, छोटी सी बच्ची थी, देहांत हुआ था। तो गोविंदा उस वक्त सदमे में थे, डिप्रेशन में थे, तो कोई फिल्म वगैरह साइन नहीं कर रहे थे वो। तो इसलिए अमिताभ बच्चन को बोले कि आप अगर गोविंदा को तैयार करा लो छोटे मियां के रोल के लिए, तो ये मूवी निश्चित एक बड़ी हिट मूवी आपके करियर में शामिल हो जाएगी। तो अमिताभ बच्चन गए गोविंदा के पास, रिक्वेस्ट किया कि भाई मान लो
और गोविंदा ने अमिताभ बच्चन को हाँ कर दी। गोविंदा का मैंने इंटरव्यू सुन रहा था कोई, तो मैं वो बताते हैं कि उनका हाँ करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब गोविंदा का बुरा समय चल रहा था ना, उनके पास फिल्में नहीं थी और अमिताभ बच्चन की हम मूवी आने वाली थी, हम। उस वक्त गोविंदा अमिताभ बच्चन के पास काम मांगने के लिए गए थे और अमिताभ बच्चन ने गोविंदा को अपने मूवी में रोल दिया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने यह नहीं सोचा होगा कि गोविंदा कभी मेरे काम आएगा, क्योंकि उस वक्त जब हम आई थी अमिताभ बच्चन अपने शीर्ष पर थे, लेकिन मदद की। सर लॉ, नेचर, प्रकृति ना, आप जब नेचर को कुछ देते हो ना, किसी की मदद करते हो ना, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते किस फॉर्म में वो आदमी या वही मदद कोई और आदमी आपके साथ करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और ये मेंटल स्टेबल, मानसिक मजबूती का निशानी होती है कि आप राह चलते कभी किसी की मदद करते चलो बिना कोई अपेक्षा रखे कि ये आदमी मेरी क्या मदद करेगा भविष्य में। सोच की ताकत का यह सिम्टम होता है, जिसकी सोच में यह मजबूती होती है उसका यह सिम्टम होता है, उसको प्रेशर झेलना आता है, उसको रिजेक्शन झेलना आता है। हारने से डरना नहीं, सीखना शुरू करो भाई साहब। और जिसकी बात सुन के डाउन फील करते हो ना, उसको तुरंत ब्लॉक करो, इमीडिएटली ब्लॉक करो। और एक बात हमेशा याद रखो कि लोग को मैं अक्सर कहते हुए सुनता हूं कि अब कुछ रहा नहीं, अब बर्बाद हो गया मेरा, ये भी चला गया, वो भी टीम चली गई, वो भी टीम चली गई, अब कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना होता है, जो बची थी वो टीम वो तो चली गई। सर जिंदगी जब तक बची है ना, कुछ बर्बाद नहीं हो सकता, कुछ भी बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके पास समय है, बाजुओं में दम है, स्किल सेट है, मुंह में जबान है और सोच में शक्ति है, सब कुछ दोबारा खड़ा किया जा सकता है, सब कुछ। और दुनिया में ऐसे हजारों लाखों एग्जांपल हैं जिनका सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उन्होंने दोबारा खड़ा किया, सिर्फ एक ताकत की वजह से, सोच की ताकत की वजह से, मेंटल पावर की वजह से। हाँ, अगर आपकी उम्र 80 साल हो चुकी है, 2 साल बाद मरने वाले हो, आपको पता है, और आप कहते हो कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो समझ में आता है, कहा कि मरने वाले हो भैया, एक पांव गड्ढे में आप 2 साल बाद निपट जाओगे, क्या करने के लिए बचा है आपके पास। लेकिन उम्र है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, और कहते हो कि मेरे पास अब कुछ करने के लिए बचा नहीं, सब बर्बाद हो गया। निकम्मे पने का निशानी है और कुछ नहीं। मेरी बात से एग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ, जल्दी चैट पे लिख के बताओ। मेरी बात से एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? चैट पे लिख के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको जब भी ये ख्याल आए ना कि मेरा कुछ चला गया, मेरा कुछ बर्बाद हो गया, सर राम के बारे में सोच लेना। राजा बनने वाला था वो अगले दिन, कल, और बाबूजी बुला करके कहते हैं कि भाई तुम्हारा राजा बनना कैंसिल, निकलो जरा वन के लिए, 14 साल बाद आना। सोचो उसकी क्या हालत होनी चाहिए, पगला नहीं जाना चाहिए। और वो राजा पूरी धरती का बनने वाला था, पूरी धरती का राजा। कहता है ठीक है, बढ़िया है, ये तो अच्छा मौका है मेरे लिए, जंगल में रहेंगे, ऋषि मुनि से दोस्ती होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए स्किल सेट सीखेंगे। बाप रे बाप। और यहां आदमी को जरा सी मुसीबत आती नहीं है, सर आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशन क्या है। क्या है तुम्हारी सिचुएशन है? हाथ पैर टूट गया, कि लकवा मार गया है, कि गर्दन के अलावा सारा पार्ट खराब आ गया है, आंख फूट गया है, दिमाग से पगला गए हो, क्या हुआ है? पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है? ऐसे मैं कई सारे आपको एग्जांपल बता सकता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं था। आप जिस हालात में हो ना भाई साहब, उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात उनकी थी, भी नाम बताने वाला हूं, उनके उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात उनकी थी, और उससे वापस वो जिस हालात में आज है ना, आप शायद सपने में भी उस हालात को अपने लिए लाने का सोच नहीं सकते। कुछ नाम बताता हूं आपको। अंबेडकर का नाम सुने हो? संविधान रचयिता। सर स्कूल से ना बाहर कर दिया जाता था, और ये बोल के बाहर कर दिया था, नीची जाति के हो, बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन वो आदमी स्कूल के दीवार पे कान लगा के सुनता था, पढ़ाई करता था, ऐसे पढ़ा है वो, और इतना पढ़ा, इस कदर पढ़ा कि संविधान लिख दिया। आपके साथ कभी अगर ऐसा होगा कि भाई स्कूल से बाहर निकाल दे या क्लासरूम से बाहर निकाल दे, कुछ कर पाओगे ऐसे में? सर ईगो और शिक्षा दोनों एक साथ नहीं आती है। शिक्षा के लिए ईगो त्यागना पड़ेगा, शिक्षा के लिए झुकना पड़ेगा, शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। उस आदमी में अगर ईगो होता ना, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दे, जाओ हम पढ़वे नहीं करेंगे, शायद अंबेडकर दुनिया को नहीं मिलता। सुपरस्टार रजनीकांत सुने हो? कुली का काम किया है, कुली। बस कंडक्टर का काम किया है, कारपेंटर का काम किया है। आप में से कितने लोगों ने बस कंडक्टर का काम किया, मुझे जरा बताओ तो। कुली का काम करना पड़ा, दूसरों का सामान उठाना पड़ा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे। आपको बताओ, आपको करने की जरूरत पड़ी कभी? ये नौबत आई आपके साथ कभी? उस आदमी के साथ थी नौबत, आज क्या है? क्या आप सोच सकते हो रजनीकांत के लेवल पे जाने का? धीरूभाई अंबानी गैस स्टेशन पे अटेंडेंट थे, पूरा परिवार खिलाफ था। बाबूजी ने तो झाड़ दिया था बिजनेस का नाम सुनते। बाबूजी जैसे पता चला बिजनेस करेगा, छड़ी उठा लिया था मारने के लिए। हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, बिजनेस करेगा बड़ा। क्या हुआ फिर? भारत का पहला ऐसा बिजनेसमैन जिसने भारत की एक कंपनी को फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड करा दिया, अब्दुल कलाम आजाद। सर बाबूजी नाव चलाते थे और कमाई इतनी होती थी कि घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं चलता था। तो अब्दुल कलाम आजाद पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने बाबूजी को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। क्या आपको कभी अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत पड़ी? शौकिया न्यूज़पेपर आजकल बहुत लोग बेचते हैं, मैकडी में नौकरी कर लेंगे, शौकिया। मैं शौकिया की बात नहीं कर रहा हूं, घर का खर्चा, अपने मां बाप को पालने के लिए न्यूज़पेपर बेचने की जरूरत कभी पैसा पड़ा कभी आपको? राष्ट्रपति बने अमिताभ बच्चन,
2000 ईस्वी में जब पूरी दुनिया नया सेंचुरी का सेलिब्रेशन बना रही थी, तो अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि वही टाइम था जब मैं घर पे बैठ के रो रहा था, और जब घर पे बैठ करके मैं लोगों की गालियां सुना करता था फोन पर, या फिर सामने लोग जब लेनदार मांगने के लिए आते थे। हालत इतनी बुरी थी। उस समय बहुत आसान था अमिताभ बच्चन के लिए जस्ट एक गोली खाना, एक गोली। उस एक गोली ना अमिताभ बच्चन को सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती थी। खाते खत्म हो जाते हैं। जहर। इतना खराब सिचुएशन तो आप में से किसी ने नहीं देखा होगा ना सर। जब आदमी शीर्ष से नीचे गिरता है ना, बहुत चोट लगती है, अब बहुत दर्द होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, इमोशनली भी। टूट जाता है उस वक्त आदमी। उस वक्त आदमी के पास, ज्यादातर आदमी के पास वही रास्ता वो इख्तियार करता है। अगर ऐसा इतना बुरा सिचुएशन आ जाए, एक गोली और खेल खत्म। उस आदमी ने नहीं किया, लड़ा, लोगों से काम मांगा, अपना ईगो त्याग करके लोगों के पास गया, कभी इससे काम, उससे काम, उससे काम। वो भूल गया कि वो किस लेवल पे था कभी। और आज कॉमेडियन महमूद का नाम सुना है? पुराने जमाने में जिस फिल्म में महमूद होता था ना, उस फिल्म का पूरा क्रेडिट वो लेके जाता था। और क्रेडिट कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो नहीं देता था उसको, जनता देती थी, देखने वाले देते थे। अमिताभ बच्चन और राजेंद्र कुमार जैसे लोग बतौर हीरो महमूद के साथ काम करने से डरते थे, मना करते थे, महमूद है भैया, नहीं महमूद नहीं। क्यों? भले महमूद साइड रोल में आता था, एज अ कॉमेडियन आता था, मेन रोल अमिताभ बच्चन, मेन रोल राजेंद्र कुमार, लेकिन पता है कि महमूद जिस फिल्म में है वो पूरा जनता का दिल ऐसे लूट लेता था, वो कि पूरा क्रेडिट लेके जाता था, भारी पड़ जाता था मेन हीरो पर। वो अपने काम में इतना माहिर था वो। और था क्या वो? ड्राइवर था, ड्राइवर। उसके साथ कुछ टाइम मुर्गी बेचने का काम करता था। और एग्जांपल दूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप में से कितने लोगों ने वॉचमैन का काम किया है कभी? सिक्योरिटी गार्ड का कभी काम किया हो सोसाइटी के बाहर? नहीं किया हो? नवाजुद्दीन सिद्दीकी किया सर, कई सालों तक किया है। फिल्मों में छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे रोल। आज क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी? मोस्ट पॉपुलर एक्टर में से एक है आज के टाइम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और एग्जांपल दूं, दिलीप कुमार के बारे में जो जानते होगे, रोड साइड पे ठेले पे फल बेचा करते थे, रोड साइड पे। मगर आज मुझे लगता है बॉलीवुड का शायद ही ऐसा कोई इंडस्ट्री का हीरो हो जो दिलीप कुमार से सीखता ना हो, उनकी एक्टिंग से इंस्पायर ना होता हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है सर, दुनिया में लाखों हैं, लाखों। ये तो वो लोग हैं जिनको हम पर्दे के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जानते हैं। और दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो पॉपुलर नहीं है, लेकिन किया उन्होंने बहुत बड़ा है। बहुत आसान होता है सर, बहुत आसान होता है हालातों को दोष देना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही भगवान ने इससे आसान कुछ बनाया होगा। कुछ नहीं होता हालातों को दोष देने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। समझे दोस्त? दूसरों को दोष देना, ये सही नहीं है सर, टाइम सही नहीं है सर, मैं जहां रहता हूं वो सही नहीं है सर। अरे तुम्हारे साथ कुछ भी सही है सर। क्लोजिंग इस महीने कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, अगले महीने करेंगे। अगले महीने का नौटंकी तो मैं कितने लोगों से सुनता हूं। अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने। और दावे के साथ कह सकता हूं, ये लाइन बोलने वाला ना, अगले महीने वाला, उसका अगला महीना कभी नहीं आता। उसका अगला महीना सीधा स्वर्ग में आएगा। वो स्वर्ग में मिले ना मिले, उसको नरक मिलेगा। मुश्किल वक्त हमेशा आपको अकेला झेलना पड़ेगा सर। मुश्किल वक्त से लड़ना आपको हमेशा खुद ही पड़ेगा। जब आप ये लाइन कहते हो ना कि मेरे से ये वाला काम नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ उसकी वजह से ये दिक्कत है, मेरे साथ इसकी वजह से ये दिक्कत है, ये ठीक होता तो मैं ये कर लेता, वैसा ठीक होता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता, तो इसका मतलब समझो आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से खराब हो रही है, यही तो आप कहना चाह रहे हो। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के पास है, यानी कि आपकी जिंदगी कोई और खराब कर सकता है। तो आप ये भी मान के चल रहे हो कि आपकी जिंदगी आबाद, आपकी जिंदगी अच्छी भी किसी और की वजह से ही होगी। और आपको लगता है कि दुनिया में आज के टाइम में कोई भी आपकी जिंदगी अच्छी करना, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहेगा, या अच्छा बनाने के लिए कोई और, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कोई और मेहनत करेगा? ऐसा कभी होगा क्या? कलयुग में जी रहे भाई साहब। लोग गिराने की प्लानिंग करते हैं, उठाने की नहीं। लोग डुबाने का जरूर सोचते हैं दूसरों को, बचाने का नहीं। और ऐसे समय में आप कहते हो इसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, तो आप मान के चल रहे हो कि कोई और वजह बनेगा आपके आबाद होने का। अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथ में लो। और जिस दिन ये बोलना शुरू कर दिया ना कि मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद हूं, सर कल को आबाद भी खुद ही बन जाओगे। आबाद होने के लिए एक स्टेप ले लिया आपने, ये समझ लो। सर आपको पता नहीं है मेरे पापा कैसे हैं, मेरे पापा कुछ कर रहे हैं, मेरी मम्मी कुछ कर, मेरे भाई, मेरा चाचा, मेरे दो, क्या नोटिंग की लगा रखा है। सर माँ बाप ने पैदा जरूर किया है, लेकिन जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी खुद की होती है, कोई नहीं। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। कितने बड़े सपने हैं आपके, कितने ताकतवर सपने हैं, वो ये तय करेंगे कि कितने ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रहे हो, कितने ज्यादा संघर्ष आपकी जिंदगी में, कितने ज्यादा मुसीबतें हैं। थोड़ा मोड़ा
टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी, ड्रीम बड़ा होगा तो संघर्ष भी बड़ा होगा। 10 लाख रुपए महीना कमाना है, 20 लाख रुपए महीना कमाना है, और टेंशन में आया तो कोई छोड़ गया सर, ये 2 लोग थे मेरे छोड़ के चले गए सर, इन्हीं भरोसे तो मेरी जिंदगी थी, ये चले गए तब मैं कैसे जीऊंगा, सुसाइड कर लेता हूं। कर लो सुसाइड, मर जाओ। आपको पता नहीं सर, इस साइड तो लोग काम कर रहे हैं, इस साइड कोई है ही नहीं। मुसीबतों से घबराना नहीं, टकराना सीखो सर, क्योंकि कहा भी जाता है कि हर समस्या समाधान का पता अपने साथ खुद ही लेकर के आती है। आपको बस उस पता, समाधान का पता ढूंढ निकालना होता है। जब प्रॉब्लम आपके साथ आती है ना, तो हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसी के अंदर छुपा होता है, बस आपको ढूंढना होता है। दोस्तों, अगर आज जिंदगी बहुत भारी लग रही है, अगर हालात आपके कंट्रोल से बाहर लग रहे हैं, तभी आप इस वीडियो में आखिरी तक रुके रहे, क्योंकि कई बार बुरा समय ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर बनता है। यही वो पल होता है जहां या तो इंसान टूट जाता है या फिर वहीं से एक नई शुरुआत करता है। सागर सिन्हा सर कहते हैं, मुसीबतें आपको कमजोर बनाने नहीं आती, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आती हैं। बुरा वक्त अगर सही सोच के साथ जिया जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस वीडियो में आपने सीखा कि निराशा को उम्मीद में बदला जा सकता है और कैसे खुद पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी सागर सिन्हा सर के फ़ैन हैं तो उनकी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आज का बुरा वक्त कल की सबसे बड़ी जीत बन सकता है।